तो गाइस इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे विंडो ऑब्जेक्ट की कि विंडो ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो जैसे ही यार देखो आप लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर जाओगे और विंडो लिखोगे ना, तो हमारे पास देखो ये विंडो नाम का ऑब्जेक्ट जो है प्रिंट हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर देखो बहुत सारी टैग्स हैं, अलर्ट, एटॉब, ब्लर, क्लोज्ड, डॉक्यूमेंट, एक्सटर्नल। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है विंडो में आती है। अब विंडो जो है ना, ब्राउज़र की एक विंडो को जो है रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इस पूरी विंडो या ये जो भी हमारे पास टैब खुला हुआ है इसको विंडो रिप्रेजेंट करता है, विंडो ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करता है। और उसकी कुछ मेथड्स और उसके कुछ वेरिएबल्स होते हैं जिन्हें हम लोग हमारे जावास्क्रिप्ट कोड में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लो कि और एक बात बताना चाहता हूँ कि जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में डॉक्यूमेंट कीवर्ड देखा था ना, या डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट जो देखा था, वो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट भी विंडो का ही पार्ट होता है। देखो जैसे ही मैं नीचे आया तो देखो ये डॉक्यूमेंट भी विंडो का ही पार्ट होता है। बट जो भी विंडो के प्रॉपर्टीज होती है उन्हें हम डायरेक्टली जो है एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि विंडो एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट है। ऑलराइट, अब देखो बिना कुछ वेस्ट करे, टाइम वेस्ट करे, मैं जो है हम लोग यहाँ पे लिख के ही देख लेते हैं यार, है ना। ज़्यादा बात नहीं करनी, प्रैक्टिकल करना चाहिए हमें। और ये बंद नहीं हो रहा है, ठीक है बंद हो गया। देखो मैं रिलोड करता हूँ और मान लो कि मैं लिखता हूँ विंडो डॉट डॉक्यूमेंट, लिखा डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो देखो हमारे पास डॉक्यूमेंट प्रिंट हो गया। तो मैं डायरेक्ट भी डॉक्यूमेंट लिख सकता था और मैं विंडो डॉट डॉक्यूमेंट भी लिख सकता था। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो विंडो ऑब्जेक्ट है वो ग्लोबल ऑब्जेक्ट है और विंडो के अंदर की जितनी भी चीज़ें हैं हम लोग उन्हें डायरेक्टली भी टाइप कर सकते हैं और उन प्रॉपर्टीज़ को हम डायरेक्टली भी टाइप करेंगे तो भी वो चल जाएगी, तो भी कोई हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब हम लोग विंडो की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो यार देखो हम लोगों ने अलर्ट टैब को बहुत यूज़ करा है, तो वो देखो वो भी विंडो डॉट इसमें आता है, विंडो डॉट अलर्ट होता है। और देखो जैसे ही मैंने क्लिक करा था वैसे ही अलर्ट आ गया था। देखो दिस पेज सेज नथिंग, पर मैं चाहूँ तो यार इसके अंदर कुछ भी स्ट्रिंग पास कर सकता हूँ, तुम कैसे हो। ऑलराइट, और देखो अब सेव कर दिया यार, क्या कर रहा हूँ मैं, इसको बंद करते हैं और इंटर करा, देखो तुम कैसे हो आ गया हमारे पास। तो इस तरह से यार आप लोग कुछ अलर्ट का यूज़ कर सकते हो। ठीक है ना, ये हमारे कोड को जो है होल्ड पे डाल देता है जब तक आप ओके का बटन प्रेस नहीं करते हो। ठीक है, बट यार देखो ज़रूरी नहीं है, आप लोग डायरेक्ट भी अलर्ट लिख सकते हो यहाँ पे और कुछ भी पास नहीं करते हैं यार हम लोग इसमें, बस 1 पास कर देते हैं। तो देखो जैसे क्लिक करता हूँ 1 लिखा हुआ आ गया। ठीक है, इसके अलावा यार अभी तक आप लोगों ने ये चीज़ नहीं सोची होगी कि C++ या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट की मदद से उसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते थे। ऑलराइट, तो क्या जावास्क्रिप्ट में ऐसा कुछ नहीं होता? क्या कंसोल से मैं कुछ कोड को आर्ग्यूमेंट देना चाहूँ, ठीक है, क्या वो मैं नहीं दे सकता? ठीक है, तो ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं। बट नॉर्मली देखो क्या होता है ना कि हम लोग कुछ ऐसे यूज़ कर सकते हैं, हम लोगों को एक वेरिएबल बनाना होगा। ठीक है, वेयर यूज़ नहीं करना है, लेट a इक्वल टू, और मान लो कि मैं लिखता हूँ प्रॉम्प्ट, और इसके अंदर मैं डालता हूँ इंटर योर एज, AGE, और मैं कंसोल डॉट लॉक करता हूँ ए को। ठीक है, जैसे क्लिक करा देखो इंटर योर एज आ गया और मैं इसके अंदर अपनी एज पास कर सकता हूँ। मान लो कि मैं डाल देता हूँ 101 और देखो जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूँगा वैसे ही देखो 101 प्रिंट होके आ गया। तो कुछ इस तरह से भी हम लोग जो है यूज़र से वैल्यू इनपुट करवा सकते हैं प्रॉम्प्ट की मदद से। अभी तक हम लोगों ने इसलिए से नहीं देखा था क्योंकि ये विंडो ऑब्जेक्ट का पार्ट था और मुझे कहानी फिर से बतानी पड़ती है आपको पूरे विंडो ऑब्जेक्ट की, इसलिए मैंने जो है इसके बाद में रखा है। और वैसे भी हम लोग जो है इसका बहुत कम यूज़ करते हैं प्रॉम्प्ट का। हम लोग जो है डायरेक्टली टेक्स्ट फील्ड और टेक्स्ट बॉक्स जो बनाते हैं हम लोग HTML में, उसके थ्रू हम लोग जो भी हमारा यूज़र है उससे वैल्यूज़ जो है इनपुट करवाते हैं और उसका यूज़ हम लोग हमारे कोड में करते हैं। प्रॉम्प्ट का यूज़ हम लोग बहुत ही कम करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एक और टैग होता है
और वो होता है कन्फर्म। ठीक है, मान लो कि मैं यहाँ पे सेम चीज़ लिखता हूँ ऊपर से कॉपी करके और बस प्रॉम्प्ट की जगह में डाल देता हूँ कन्फर्म। देखो आ गया। और जैसे ही अब करा दिस पेज सेज इंटर योर एज, अब देखो यहाँ पे सिर्फ आप ओके और कैंसिल ही कर सकते हो, है ना। मान लो मैं कैंसिल कर देता हूँ तो देखो ए क्या आ गया, फॉल्स। अब इंटर योर एज नहीं डालता हूँ मैं, मान लो कि ऐसा कुछ डाल देते हैं हम लोग, कि आपको कुछ यस और नो में अगर यूजर से जानना है ना, मान लो कि आर यू ऑल राइट, ठीक है, मुझे कुछ ऐसा जानना है यूजर से, तो अगर वो ओके होगा तो ओके पे क्लिक करेगा, नहीं तो कैंसिल पे क्लिक कर देगा। ओके पे क्लिक करता है तो हाँ देखो हमारे पास ट्रू आ गया कि उसने ओके पे क्लिक करा था। अब बाय द वे अलर्ट वगैरह हम लोग वैसे भी यूज़ नहीं करते हैं ज़्यादा, है ना, हम लोगों ने इसके बारे में बात करी थी। और हम लोग आजकल कस्टम जो है अलर्ट्स और कंफर्म बनाते हैं बूटस्ट्रैप की मदद से, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ से जल्दी जल्दी कमेंट करके डाल देता हूँ विंडो ऑब्जेक्ट, और उसमें हम लोगों ने देख लिया अलर्ट, ठीक है, फिर हम लोगों ने देख लिया प्रॉम्प्ट, और फिर हम लोगों ने क्या देख लिया, कंफर्म, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें होती है जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अब मान लो कि हम लोगों को इसकी लोकेशन के बारे में जानना है ना। मान लो कि मैं यहाँ पे एक नया ये खोलता हूँ, ठीक है, और इसमें मैं टाइप कर देता हूँ मार्स, ठीक है। देखो जैसे ही मार्स पे टाइप करा मेरे पास एक गूगल पेज आ गया, है ना। मान लो मैं इसके इंस्पेक्ट पे जाता हूँ और अब देखो और अब मैं देखो लिखता हूँ विंडो डॉट और लिख देता हूँ मैं क्या लिख सकते हैं हम लोग, स्क्रोल एक्स। तो जितना ये स्क्रोल्ड होगा ना उतना हमें यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगा। देखो जैसे ही मैंने इसको बढ़ाया सो ज़्यादा स्क्रोल कर दिया, अभी देखो ये 0 था और अभी भी 0 है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि देखो यहाँ से हम लोगों ने स्क्रोल एक्स को एक्स नहीं कराया। देखो जैसे ही मैं यहाँ से स्क्रोल एक्स करूँगा, ठीक है ना, एक्स डायरेक्शन में मूव करूँगा स्क्रोल बार को, तो देखो 44 पॉइंट्स हमारा जो है स्क्रोल हो चुका है। और मान लो सेम चीज़ अगर मैं वाई के साथ करूँगा तो देखो वाई में हमारा 700 यूनिट्स जो है स्क्रोल हो चुका है। और नीचे करते हैं हम लोग और फिर इसको प्रिंट करने की कोशिश करते हैं, देखो 954 जो है प्रिंट हो चुका है। तो इसकी मदद से यार आप लोग जो है स्क्रोल कितना हुआ है वो हम लोग जान सकते हैं, ठीक है। बाय द वे हम लोग एक इंटरेस्टिंग चीज़ करते हैं अभी। मान लो कि आपको देखो, और फिर से मैं एक और चीज़ बता रहा हूँ यार कि आप लोग डायरेक्ट स्क्रोल वाई डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हो, विंडो लगाने की ज़रूरत नहीं है ना। तो देखो हमारे पास 282 आ गया है, ऑल राइट। तो इसका ध्यान रखना यार, है ना। देखो अब हम लोग यहाँ पे एक और चीज़ करते हैं, और बाय द वे अगर आप लोग इसके ऊपर क्लिक करोगे ना तो आपका जो भी कंसोल है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो क्लिक करा, क्लियर हो गया। और वो ये है कि हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि हम लोगों ने कितनी चीज़ों के ऊपर बात करी है। स्क्रोल वाई, बाय द वे मैंने इसके अंदर इसलिए नहीं बताया क्योंकि देखो हम लोग इसके अंदर कुछ स्क्रोल नहीं कर पा रहे थे, है ना, मुझे पूरा वेब पेज बनाना पड़ता है, इसलिए मैंने एक ही वेब पेज पहले से खोल लिया। और मान लो कि आपको किसी भी पोजीशन पे स्क्रॉल करना है ना तो वो भी बहुत आसानी से कर सकते हो आप लोग। मान लो मैं लिखता हूँ स्क्रॉल 2, ठीक है, और मैं अगर इसके अंदर पोजीशंस डाल देता हूँ, मान लो कि 0x में बढ़ना है और y में मुझे 1000 बढ़ना है, ठीक है, और मैं आ जाता हूँ टॉप पे। देखो जैसे ही क्लिक करूँगा देखो नीचे स्क्रॉल हो गया, देखा, वापस सबसे ऊपर आ रहा हूँ मैं, क्लिक करता हूँ देखो नीचे आ गया, ठीक है ना। कितना फन है यार, कितना सही चीज़ है। और इसके अलावा यार देखो हम लोग एक और चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं, वो है विंडो डॉट लोकेशन। अब डायरेक्ट लोकेशन भी यूज़ कर सकता हूँ मैं, ठीक है। जैसे ही लोकेशन पर क्लिक करा देखो हमारी लोकेशन आ जाएगी कि आपकी लोकेशन क्या थी, http.google.com/search जो भी है ना इसके href वाले फॉर्म में। तो देखो जैसे ही मैं ऊपर जाता हूँ और location.href लिखता हूँ तो देखो हमारे पास google.com/search वगैरह आ गया है ना। अब इसके ऊपर मैं क्लिक भी कर सकता हूँ। और मान लो कि मैं इसको फिर से क्लियर करता हूँ और अब मैं लिखता हूँ location.href, और अगर मैं मान लिख देता हूँ क्या लिखें यार, मान लो इंस्टाग्राम लिख देते हैं, instagram.com https://www. क्लिक करा देखो हमारा वेब पेज जो है चेंज हो गया, इंस्टाग्राम पे आ चुके हैं हम लोग डायरेक्ट अब, ठीक है, सिर्फ window.location.href चेंज करने से। और इसी से हम लोग आगे आ जाते हैं और वो है
हिस्ट्री का यूज़ कर रहा हूँ, वो है विंडो डॉट हिस्ट्री। मान लो कि मैं लिखता हूँ विंडो डॉट, अब हिस्ट्री आप डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते थे ना, मैं ऐसे भी यूज़ कर सकता हूँ हिस्ट्री, ठीक है। अब ये एक ऑब्जेक्ट होता है, देखो क्लिक करा तो देखो ये भी एक कलेक्शन है ना, ये भी एक ऑब्जेक्ट कलेक्शन है। इसके अंदर देखो मैं लेंथ, स्टेट और इसकी स्टेट क्या थी, इसका स्क्रॉल एक्शन क्या था, ऑटो था, और इसमें क्या क्या मेथड्स होती है वो भी हमें मिलेगी। अब इसकी एक इंटरेस्टिंग मेथड होती है और वो होती है हिस्ट्री डॉट गो। और गो के अंदर अगर मान लो मैं -1 पास कर देता हूँ ना, तो मैं इससे पहले कहाँ था वहाँ पे पहुँच जाऊँगा, और अगर 1 पास कर देता हूँ इसका मतलब है कि वो हिस्ट्री में एक कदम आगे चले जाता है। मान लो मैं 1 करता हूँ तो देखो हम लोग पहले इंस्टाग्राम पे थे, हम वहाँ पहुँच गए। फिर से देखो मैं अगर इसमें अगर हिस्ट्री डॉट गो करता हूँ ना, और अगर मैं 1 पास कर देता हूँ, क्लिक करता हूँ, तो देखो अब वो कहीं नहीं गया क्योंकि इसके आगे कुछ है ही नहीं, समझ रहे हो। बट अगर मैं जैसे ही देखो -1 क्लिक करता हूँ ना, तो मतलब मैं इससे पहले कहाँ था, तो मैं इससे पहले इस वाले पेज के ऊपर था, तो मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा, ठीक है। अब इसके अलावा भी यार विंडो जो ऑब्जेक्ट है, विंडोज़ नहीं, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, विंडो लिखना है, डॉट लगाना है, और देखो ये इतने सारे एट्रीब्यूट्स जो हैं वो आपके सामने आ जाएंगे, उन्हें आप लोग यूज़ कर सकते हो। और इनका यूज़ करके देखो यार ना, अब देखो यार इतनी सारी चीज़ें हैं यार। अब इसमें से कुछ के बारे में हम लोग आगे भी बात करेंगे, सबके बारे में तो हम लोग बात नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि ये जब आपको यूज़ होगी जब भी आप लोग यूज़ करोगे ना, ठीक है। अब बहुत सारी चीज़ें हैं यार, आप लोग भी सर्च करके बताओ और कमेंट करना कि आपको कौन सी प्रॉपर्टी जो है बहुत ही अच्छी लगी उसके अंदर, ठीक है ना। तो ये वीडियो यहीं पे बंद करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब नहीं कराओ तो सब्सक्राइब कर लेना यार।